गुरुवार का व्रत क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख शांति, धन धान्य, संतान सुख, वैवाहिक जीवन में मधुरता तथा सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। श्री विष्णु भगवान की गुरुवार व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अत्यंत गरीबी के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी वे भगवान का स्मरण करना कभी नहीं छोड़ते थे। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें इतना ही दीजिए कि हम आपका भजन करते हुए सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके घर पहुँचे। उस समय घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा और पानी था। ब्राह्मण की पत्नी ने बिना किसी संकोच के वही भोजन साधु को प्रेमपूर्वक परोस दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम गुरुवार का व्रत श्रद्धा और नियम से करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु ने उन्हें व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गुरुवार स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु को पीले फूल, चने की दाल, हल्दी और पीले फल अर्पित करना, केले के वृक्ष की पूजा करना तथा विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। साथ ही व्रत कथा सुनकर प्रसाद बांटना। ब्राह्मण दंपति ने उसी दिन से पूरी श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले उन्हें नियमित भोजन मिलने लगा, फिर ब्राह्मण को विद्वानों के बीच सम्मान मिलने लगा। कुछ समय बाद राजा ने उनकी विद्वता से प्रसन्न होकर उन्हें राजपुरोहित बना दिया। उनके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह बहुत अहंकारी था। उसकी पत्नी भगवान विष्णु की भक्त थी और गुरुवार का व्रत करना चाहती थी, लेकिन व्यापारी उसे रोक देता। वह कहता, धन मेहनत से आता है, पूजा पाठ से नहीं। एक दिन व्यापारी का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसके जहाज समुद्र में डूब गए, गोदाम में आग लग गई और धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा, यदि आप अनुमति दे तो मैं भगवान विष्णु का गुरुवार व्रत करूं। व्यापारी ने मजबूरी में अनुमति दे दी। उसकी पत्नी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। वह प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करती, गरीबों को भोजन कराती और कथा सुनती। कुछ ही महीनों में भगवान विष्णु की कृपा से व्यापारी का व्यापार फिर से चल पड़ा। पुराने ग्राहक लौट आए, नए अवसर मिलने लगे और उसका खोया हुआ धन वापस आने लगा। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और स्वयं भी प्रत्येक गुरुवार व्रत करने लगा। एक बार भगवान विष्णु फिर से साधु का रूप धारण करके व्यापारी के घर पहुँचे। इस बार व्यापारी ने उनका बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया। साधु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को कभी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, सेवा और दान ही जीवन को सफल बनाते हैं। यह कहकर भगवान अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। व्यापारी और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करेगा, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। उस दिन के बाद पूरे नगर में गुरुवार व्रत का महत्व फैल गया। सभी लोग भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। नगर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पीले या साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
उन्हें पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, केले, बेसन के लड्डू तथा पीले वस्त्र अर्पित करें। घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 108 बार माला करें।